और आज सबसे पहले फिक्र बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं की करेंगे। बांग्लादेश सनातन जागरण मंच के प्रमुख नेता चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद अब वहां पर हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा का नया और खौफनाक दौर शुरू हो चुका है। हिंसा के इस नए और डरावने चैप्टर में हिंदू मंदिरों पर फिर से कई हमले हैं। एक वकील को जान से मार देने वाली क्रूर घटना है और सबसे बड़ी बात यह है कि एक एक इस्कॉन भक्त और एक एक हिंदू को बांग्लादेश में घरों से बाहर खींचकर गला काट देने की धमकियां भी हैं। तो बिना देर किए आपको पहले इस खूनी धमकी से जुड़ा 30 सेकंड का वीडियो दिखाते हैं। यह वीडियो इस बात का ठोस सबूत है कि नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस की सरकार में खुलेआम हिंदुओं को काटे जाने के नारे लग रहे हैं और मोहम्मद यूनुस ने ये नारे बहुत शांति से सुनकर अनसुना कर रहे हैं। सारे वीडियो हमने देखा कि किस तरह जो इस्लामिक संगठन है रास्ते में निकल के बोल रहे हैं कि हम लोग इस्कॉन के एक एक भक्त को किडनैप करेंगे, उनको टॉर्चर करेंगे और फिर मारेंगे। तो इस तरह के बहुत ही भयंकर भयंकर स्लोगन वो लोग कर रहे थे। स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, पूरे विश्व में हमारे हर एक देशों में हमारे मंदिर हैं, हजारों मंदिर हैं। तो ऐसे संस्था के ऊपर में उंगली उठाना बिना किसी तथ्य के इलॉजिकल बात कहना, यह बहुत ही दुखद है। इन लोगों को शायद एक बात समझ में नहीं आ रही कि इस्कॉन खाली एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इस्कॉन एक सोच है, एक वे ऑफ लिविंग है, एक लाइफस्टाइल है। इसे कोई मार सकता है? आप सोचिए कि बांग्लादेश में जमाते इस्लामी के कट्टरपंथियों को अल्पसंख्यक हिंदुओं के विरुद्ध ऐसे खूनी नारे खुलेआम लगाने की छूट कहां से मिलती है? जाहिर उन्हें ऐसी धमकियों का डिस्काउंट यूनुस सरकार से मिला है। वो यूनुस सरकार जो चिन्मय दास की गिरफ्तारी पर यह तो कहती है कि इस देश में कानून का राज है और कानून के काम में सरकार दखल नहीं देती, लेकिन यही यूनुस सरकार जमात की कट्टरता देखकर भी खामोश है, बल्कि जिसको कहते हैं ना ब्लाइंड साइटेड है। और जवाब में हर बार यही कहती है कि हिंदुओं पर हिंसा को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। ऐसे में अब सवाल यह है कि बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा कैसे होगी और कौन करेगा? क्योंकि चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद वहां हिंदुओं के खिलाफ सिर्फ धमकी वाले नारों की बाढ़ नहीं आई है, बल्कि नए सिरे से घरों और मंदिरों पर हमले शुरू हो चुके हैं। जरा ध्यान से देखिएगा हम आपको जो बताने वाले हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने सोनाली बाजार के मंदिर को बंद करने का अल्टीमेटम दे दिया। जमात के कार्यकर्ताओं ने 24 घंटे के अंदर इस्कॉन मंदिर को बंद करने की धमकी दे दी। ऐसा नहीं करने पर खौफनाक अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि सोनाली बाजार के इस्कॉन मंदिर का बोर्ड जमात के कट्टर कार्यकर्ताओं ने पहले ही हटा दिया था। अब उन्हें इस्कॉन को ही बंद करा देने का ऑक्सीजन भी यूनुस सरकार से ही मिला है। वो यूनुस सरकार जिसने इस्कॉन को एक आतंकी संगठन बताकर दुष्प्रचार करने की कोशिश की थी और इस्कॉन के सचिव चिन्मय दास पर राष्ट्रद्रोह का फर्जी केस लगाकर जेल भेज दिया। सोचिए कि जब सरकार ही कट्टरपंथियों जैसे काम करने लगे तो कट्टरपंथियों को खुली छूट भला क्यों नहीं मिलेगी? इसका नतीजा यह हुआ कि कल चिन्मय दास को जमानत नहीं मिलने के बाद पुलिस और प्रदर्शनकारी हिंदुओं में झड़प हुई, जिसमें एक वकील की जान चली गई। इसके बाद कुछ कट्टरपंथियों ने रात के अंधेरे में चटगांव के 3 हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया। फिरंगी बाजार में लोकनाथ मंदिर और मनसा माता मंदिर के अलावा हजारी लेन में काली माता मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ की कोशिश की। ये घटनाएं बताती हैं कि बांग्लादेश में हिंदू होना अब गुनाह जैसा हो गया है। वहां उन्हें न्याय और सुरक्षा मिलना तो दूर, जिंदगी पर ही भारी संकट है। इस वजह से बांग्लादेश के हिंदू डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, परेशान हैं। लिहाजा इस्कॉन ने एक बार फिर भारत सरकार से मदद मांगी। वही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे लगातार हमलों से अब भारत के राजनीतिक दलों में चिंता दिखाई देने लगी है। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस दोनों ने भारत सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। We would not expect him to take such action which would further create more tension between the communities and fear. So we request the government of Bangladesh to please take care of their minorities, control the radical elements that ransacking your own country and its image. वहाँ भी पाकिस्तान की तरह कट्टरपंथी
सरकार पे हावी हो गए हैं और ये संयुक्त राष्ट्र संघ को हस्तक्षेप करना चाहिए। हम चिंतित हैं वहां की सिचुएशन देखकर और हम पूरी तरह से उसकी भर्त्सना करते हैं और हम इस सरकार से अपील करते हैं कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आप इस पर बात करिए और इसका कोई समाधान खोजिए। देखो अगर कुछ होता है हमारे चिन्मय प्रभु जी का और हमारे हिंदू भाई बहनों का, बंगाल चुप नहीं बैठेगा, बंगाल के हिंदू चुप नहीं बैठेगा। If anything happens in Palestine, an entire ecosystem will echo their pain, whatever is happening. But when it happens in Bangladesh, no one responds. That's how. खबर यह भी है कि हिंदुओं की आवाज को दबाने के लिए यूनुस सरकार अब इस्कॉन पर बैन लगाने की तैयारी कर रही है। इस्कॉन पर बैन। आज एक कट्टरपंथी संगठन ने बांग्लादेश हाईकोर्ट में इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की। इस याचिका में संस्था पर बैन लगाने के साथ ही चटगांव में इमरजेंसी घोषित करने की भी मांग की गई। हाई कोर्ट ने इस याचिका को तुरंत स्वीकार कर लिया और कोर्ट ने सरकार से कल तक इस मामले से जुड़ी जानकारियां और इस्कॉन के खिलाफ की गई कार्रवाई को रिपोर्ट करने के लिए कहा है। कुल मिलाकर आप ऐसे समझ सकते हैं कि कट्टरपंथियों की मदद से जो सरकार चल रही है वो अल्पसंख्यकों की आवाज उठाने वाली संस्था को कट्टरपंथी संगठन कहकर बैन लगाना चाहती है और सीधे सीधे उसमें यह करने की हिम्मत नहीं है तो वो अब कोर्ट के रास्ते ऐसा करना चाहते हैं। वैसे हिंदुओं पर नए हमलों के बीच बांग्लादेश की केयरटेकर सरकार ने सफाई दी है। वहां के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बेहद दुख की बात है कि चिन्मया कृष्णदास की गिरफ्तारी को कुछ लोगों ने गलत तरीके से पेश किया है। बांग्लादेश सरकार फिर से यह दोहराना चाहेगी कि देश की न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है और सरकार उनके कामकाज में दखल नहीं देगी। अब बांग्लादेश में जहां शेख हसीना की चुनी हुई सरकार को सेना की मदद से हटा दिया गया, शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा, वहां न्यायपालिका कितनी स्वतंत्र होगी इस पर भी नोबेल शांति पुरस्कार देने वाली कमेटी को रिसर्च करना चाहिए और शांतिपूर्वक मोहम्मद यूनुस को यह रिसर्च भेज देनी चाहिए। चिंताजनक बात है कि वहां पर जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल्स सब इकट्ठा होकर एक पीस लविंग ऑर्गेनाइजेशन, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं। सोचिए।